प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी फिजिक्स की यूनिट इलास्टिसिटी और आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करेंगे और वो टॉपिक है टॉर्क रिक्वायर्ड इन ट्विस्टिंग ऑफ ए सिलेंडर। इसका क्वेश्चन आप पहले नोट कर लीजिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 5 नंबर का कि फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क रिक्वायर्ड इन ट्विस्टिंग ए सॉलिड या फिर होलो सिलेंडर। ये क्वेश्चन है, या फिर इससे ऐसे भी पूछ लेते हैं कि डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क रिक्वायर्ड इन ट्विस्टिंग सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ एल, रेडियस आर एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी टा। इस तरह से आपको पूछा जाएगा। खैर, तैयार रहिएगा। हाँ, इसमें कुछ स्टेप्स हैं। डेरिवेशन में सिर्फ 4 बातें आपको याद रखनी है। जो सिलेंडर कहे तो सॉलिड या होलो सिलेंडर आपको कंसीडर कर लेना है। एल लेंथ, आर रेडियस या जो भी रेडियस है, और फिर उसे अपर फेस को फिक्स करना है। लोअर फेस को आप एक ट्विस्टिंग टॉर्क अप्लाई करेंगे जिससे कि वो जो आपका सिलेंडर है वो ट्विस्ट कर जाएगा। और फिर आपको ये मानना है सिलेंडर है वो सिलेंड्रिकल सेल से बना है। एक सेल का हम टॉर्क निकाल लेंगे और फिर उस पूरे सॉलिड या होलो सिलेंडर का टॉर्क निकालने के लिए उसे इंटीग्रेट कर देंगे। कैसे करेंगे ये स्टेप्स अब आप ध्यान से देखिएगा। ये कि कंसीडर ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर व्हिच इज फिक्स्ड एट द अपर फेस एंड ए ट्विस्टिंग टॉर्क इज अप्लाइड एट इट्स लोअर एंड। बच्चों, सबसे पहले हमने एक सॉलिड सिलेंडर कंसीडर कर लिया जिसकी जो लेंथ है वो एल है। ये देखिए, साथ साथ आप नोट कीजिएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। और इसका जो रेडियस है ना, सॉलिड सिलेंडर ले रहे हैं वो है, ये देखिए, ये इस दोनों फेस जो हैं उनके सेंटर हैं। इसको मैं ओ कह देता हूं और ये ओ डैश कह देते हैं और इसको ओ कह देते हैं, ठीक है। और इन दोनों को मैं ज्वाइन भी कर देता हूं, सेंटर्स को काम आएंगे आगे। और आप जानते हैं कि इसके अपर सरफेस को हमने फिक्स किया है। इट इज फिक्स्ड फेस। जो अपर फेस है वो फिक्स फेस है। लोअर एंड पर हम ऐसे एक ट्विस्टिंग टॉर्क अप्लाई करते हैं। ये हमारी जनरेटिंग लाइन है ए बी। ए बी जो है ये जनरेटिंग लाइन है। जब हम इसको टॉर्क अप्लाई करेंगे तो ये ए बी लाइन यहां ट्विस्ट हो जाएगी, मतलब ये बी पॉइंट आपका यहां चला जाएगा। ये बी डैश यहां से ये नोट कर लीजिए। और आप देखिए कि ये जो बी ओ बी डैश है, ये वाला जो एंगल है ये एंगल ऑफ ट्विस्ट है। और ये जो एंगल आप देख रहे हैं ये सीयर एंगल है, इसको हम फाई से लिख देते हैं। और इसका जो रेडियस है आपको मैंने पहले ही बता दिया, ये जो रेडियस है ये आर है। तो शुरुआत में आपने क्या लिखा, शुरुआत क्या करोगे, कंसीडर ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर। इट इज फिक्स्ड एट द अपर फेस एंड इट इज ट्विस्टेड एट लोअर एंड। ठीक है, ये चीज आप लिख देंगे। सेल है, ये सिलेंडर है, ये बहुत सी सेल से मिलकर के बना हुआ मान लेते हैं। ये देखिए, हम लिखेंगे कि द सॉलिड सिलेंडर इज सपोज्ड टू बी मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ सिलेंड्रिकल सेल्स। ये सेल्स हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं। हमने क्या माना है, और इसकी जो रेडियस है वो x मान ली है, और इसकी जो मोटाई आप ये देख रहे हैं, ये वाली मोटाई, ये dx। आप क्या कहेंगे कि दो सॉलिड सिलेंडर इज सपोज्ड टू बी मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ सिलिंड्रिकल सेल, कंसीडर व्हाट सच सेल्स ऑफ रेडियस x एंड विड्थ dx। इसकी मोटाई कितनी है, ये dx है, ये dx। ठीक, ये वाले। अब हमें तो क्या करना है, टॉर्क का निकालना है। जो ट्विस्टिंग टॉर्क है वो, अब वो जानते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट हम इस सिलेंडर को घुमा रहे हैं। अरे बच्चों, मुझे बता दीजिए कि वो जो सेल थी, जो सिलेंड्रिकल सेल है, उसका एरिया कितना है, 2 पाई x इंटू dx। आप देख सकते हैं उसको, इसका 2 पाई x तो इसका रेडियस है नीचे, तो 2 पाई r होता ना जैसे, और मोटाई कितनी है इसकी dx तो है
ये होता है, अब आप निकाल ही सकते हैं, ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यही तो होता है। फोर्स कितना है, ये टेंजेंशियल स्ट्रेस हो गया। अब आप बताइए जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होती है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी वो कितनी होती है, टेंजेंशियल, ये इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस एंड शियरिंग स्ट्रेन के बराबर। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियरिंग स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेन यही होता है। अब इनकी वैल्यूज रख देते हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम थीटा से लिखते हैं, और ये हो गया फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया हम जानते ही हैं, ये ऊपर पहले निकाल लिया था 2 पाई x इंटू डी एक्स, और शीयरिंग स्ट्रेन हमें पता है 5, लेकिन हमें फोर्स निकालना है, तो यहां से फोर्स निकाल लीजिए, बाकी टर्म्स इधर चली जाएंगी, तो हमारे पास जो फोर्स आ जाएगा ये आ जाएगा 2 पाई x इंटू डी एक्स। देखिए ये इधर चली गई है, थीटा भी इधर ही है और ये 5 भी है, ये क्वेश्चन आ गया है। यहां पर एक चीज जो आप देख रहे हैं, फाई की वैल्यू जो है वो अब आपको निकालनी है। यहां पर मैंने बताया था कि अगर हम एंगल की बात करें तो इस एंगल, ये जो आर्क है ना बी बी डैश, देखिए ये आर्क है, इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो ये बी ओ बी इस एंगल के लिए, और एक इसी आर्क को हम इस बी ए बी डैश से भी निकाल सकते हैं। जो हमने बताया कि जो आर्क होती है, आर्क किसके बराबर होती है, एंगल मल्टीप्लाई बाई रेडियस, यही होती है। तो आर्क तो हमारे पास बी बी डैश थी, वहां पे अभी मैंने आपको दिखाया था, बताया था, तो एक तो ये हो जाएगा थीटा इंटू एक्स, और यही बी बी डैश जो है वो 5 इंटू एल हो जाएगी। आप देखिएगा यहां पर ये कैसे, इस बी बी डैश जो आर्क है, तो थीटा इंटू इसका रेडियस कितना है, मैं अंदर की सेल की बात कर रहा हूं, तो वो कितनी है, एक्स है, और इसकी जब हम इसकी बात करते हैं बी ए बी डैश, तो ये दोनों प्यारे बच्चों बच्चे देखिए बराबर है कि थीटा इंटू एक्स एंड इट इज इक्वल टू 5 इंटू एल, और हमें चाहिए फाई की वैल्यू, तो फाई कितना हो जाएगा, थीटा इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एल। तो जहां फाई है वहां पर हम ये लिख सकते हैं, इसलिए हमारे पास जो फोर्स आ जाएगा, ये देखिए, दैट फोर्स कम्स आउट टू बी 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स मीटा, और फाई की जगह हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर बाई एल इंटू थीटा। ये देखिए थीटा एक्स और एल, तो एक्स तो यहां स्क्वायर हो गया थीटा, और बाई एल हमने रख दिया। ये तो सिर्फ फोर्स आया है, और हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं, इसमें कितना टॉर्क डेवलप होता है, और आप जानते हैं टॉर्क किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी है, एक्स। ट्विस्टिंग टॉर्क डेवलप इन सिलेंड्रिकल सेल, हम पहले सेल की ही बात कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, टॉर्क इन सिलेंड्रिकल सेल। बताइए कितना हो जाएगा, इसको हम डी टाउ से लिख लेते हैं, इट इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स की वैल्यू आप वहां से रख दीजिए, तो देखिए कितनी आ जाएगी, एफ की वैल्यू कितनी है, 2 पाई एक्स क्यूब हो जाएगी ना यहाँ पे, अब क्योंकि स्क्वायर वो है, एक एक्स ये हो गया है, और बाकी की सब चीजें आप एच लिख लीजिए, नीटा भी है, थीटा भी है, डी एक्स भी है, और नीचे एल भी है, ठीक है, ये चीज आपने निकाली। ये तो दिस इज दी टॉर्क इन डेवलप्ड इन सिलेंड्रिकल सेल, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो इसके अंदर कितना टॉर्क डेवलप होता है वो निकालना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, हम सभी जितने भी सेल्स हैं ये सिलेंड्रिकल, इन सब का टॉर्क निकाल के ऐड कर दें, या फिर हम इसे इंटीग्रेट कर दें। देखिए यहां पर एक्स की वैल्यू कितनी है, 0, और यहां एक्स की वैल्यू कितनी है, आर। अगर हम 0 टू आर एक्स की वैल्यू के लिए इंटीग्रेट कर दें तो ये पूरा सिलेंडर कवर हो जाएगा। वही बात अब हम यहां लिख रहे हैं, टू फाइंड द ट्विस्टिंग टॉर्क फॉर सिलेंडर या इन सिलेंडर,
सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहे हैं, वी इंटीग्रेट इक्वेशन 1 फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू r। तो इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखिए कैसे हम इसको करेंगे, ध्यान रखिएगा। इसकी वैल्यू को हम उधर लिख लेते हैं, ये देखिए, फॉर x इज इक्वल टू 0 टू r टू फाइंड आउट द टॉर्क इन सॉलिड सिलेंडर। वही चीज हम लिखेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू, ये चीजें जो कांस्टेंट हैं इनको हम बाहर ले लेते हैं, थीटा भी ले लेते हैं, एल भी ले लेते हैं, 0 टू r x क्यूब इंटू dx। तो आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई मीटर थीटा बाई एल, और ये x की पावर 4 हो जाएगी। इंटीग्रेट करते हैं, पावर में 1 ऐड कर देते हैं, टोटल पावर से बाहर दे देते हैं 4, और लिमिट्स वही है 0 टू r। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे ओपन करेंगे हम लोग, 2 पाई मीटर थीटा डिवाइडेड बाई एल, और नीचे क्या हो जाएगा, r की पावर 4, और माइनस 0 करें तो 0 हो जाएगा, नीचे 4 ही आएगा, और ये 2 से ये कैंसिल होगा, 2 टू जा 4। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया है, देखिए प्यारे बच्चों, वो आ गया है, टॉर्क इज इक्वल टू पाई एन r की पावर 4 डिवाइडेड बाई एल इंटू थीटा, और ये नीचे 2 था, ये भी लिख दिया। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क रिक्वायर्ड इन ट्विस्टिंग द सॉलिड सिलेंडर। ये चलो इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं, इस तरह से ये आपको निकालना है। ठीक है, और यहीं से आपसे पूछ सकते हैं कि ये टॉर्क किन किन फैक्टर्स पर निर्भर करता है, तो आप लिखेंगे वी नोट दैट। हम क्या क्या चीजें नोट कर रहे हैं। पहला पॉइंट हमने नोट किया कि ये जो टॉर्क है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी r की पावर 4। ये देखिए, जो हमारा सॉलिड सिलेंडर है उसके रेडियस की फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी, ये देखिए एल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और दूसरी बात ये देख रहे हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, कि थीटा जितना ज्यादा उसको रोटेट करना चाहते हैं ज्यादा एंगल से, तो उतना ही ये भी होगा। अच्छा, कई बार एक और बात कर लेते हैं कि ट्विस्टिंग टॉर्क पर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट, कि 1 डिग्री घुमाने पर कितना टॉर्क डेवलप होता है, वो टॉर्सनल रिजिडिटी कहलाती है। यानी कि दी टॉर्सनल रिजिडिटी इज डिफाइंड, क्या होती है उसकी डेफिनेशन आप यहां लिख दीजिए, एज द ट्विस्टिंग टॉर्क पर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट, यही तो है। तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि ये जो टॉर्क हमारा डेवलप किया था, ट्विस्टिंग टॉर्क पर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट थीटा, इसे हम टॉर्सनल रिजिडिटी कहते हैं। टॉर्सनल रिजिडिटी वो ये है, और ये देखिए कितनी हो जाएगी, पाई मीटर r की पावर 4 और डिवाइडेड बाई 12। थीटा को हमने लेफ्ट साइड में ले लिया है। तो ये फार्मूला भी कई बार आपके एग्जाम से प्रूव करवा लेते हैं, तो आपको इसको करना है। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये तो था हमारा सॉलिड सिलेंडर। यही स्टेप्स आपको होलो सिलेंडर के लिए भी लेना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ ट्विस्टिंग टॉर्क ऑफ ए होलो सिलेंडर हैविंग लेंथ L and inner and outer radii are R2 and R1 respectively, तो जैसा कह रहा है पहले वो कंसीडर कर लीजिए। स्टेप बिल्कुल वही है, क्या लिखेंगे, कंसीडर ए होलो सिलेंडर ऑफ इनर एंड आउटर रेडियाई आर R2 एंड R1 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, और उसे बना भी लीजिए। चलिए हम लोग बना लेते हैं उसको। L लेंथ है, और क्योंकि ये होलो है, ये इनके सेंटर भी लिख दीजिए, इनकी हमें जरूरत पड़ेगी। ये O डैश है, इसको हम O कह देते हैं, और ये सिलेंडर जो है ये होलो है। तो ये बहुत सी, जैसे ना होलो है तो फिर आप ये छोटा सा जो हिस्सा है अंदर का, ये देखिए, ये है ही नहीं यहाँ पे ना, खाली है, होलो है। ये होलो सिलेंडर की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए। और जो इनर रेडियस आप देख रहे हैं ना, ये जो इनर रेडियस है इसका, ये R2 है, और ये जो आउटर रेडियस आप देख रहे हैं ये R1 है। यही हमने कंसीडर किया है कि कंसीडर ए होलो सिलेंडर ऑफ लेंथ L एंड इनर एंड आउटर रेडियस
R, R2 एंड R1, ये बीच का पोर्शन खाली है। इसे भी अब हम यही मान लेते हैं कि दिस होलो सिलेंडर इज सपोज्ड टू बी मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ, ये देखिए, ए नंबर ऑफ सिलेंड्रिकल सेल्स, और ये सेल में कंसीडर कर लेता हूं यहां पे, ये देखिए, आप क्या कहेंगे कि होलो सिलेंडर इज सपोज्ड टू बी मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ सिलेंड्रिकल सेल, कंसीडर व्हाट सच सिलेंड्रिकल सेल ऑफ रेडियस x एंड विड्थ dx। ये हो गई, ये सिलेंडर आप बना लीजिएगा, ठीक है। अब मुझे बताइए, पहले हम इस सिलेंड्रिकल सेल की ही सारी बात कर लेते हैं। इसका एरिया बताइए, वही स्टेप है जो पहले किया था। तो एरिया ऑफ सेल कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ सेल, सिलेंड्रिकल सेल का जो एरिया है वो कितना हो जाएगा? 2πx इंटू डी एक्स। और टेंजेंशियल स्ट्रेस कितना हो जाएगा? वही स्टेप आप जो वहां हमने किए थे वही कर रहे हैं। पहले सेल का हम टॉर्क निकालेंगे। टेंजेंशियल स्ट्रेस कितना हो जाएगा? इट इज इक्वल टू, ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ये देखिए। और ये हमें पता है कितना है, एरिया कितना है, फोर्स तो है ही एफ, और यूनिट एरिया नीचे डाल दीजिए 2πx इंटू डी एक्स। अब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होती है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी वो निकाल लीजिए, और वो कितनी होती है उसको हम ईटा से लिखते हैं। टेंजेंशियल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियरिंग स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेन ये होती है। अब यहां पर भी एक बात देखने की है कि यहां पर हम एक, ये जो सेल आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसी के अंदर एक, क्योंकि इसी की बात कर रहे हैं तो ये ए बी है, और जब इसको ए बी मान लेते हैं, ए बी, और इसको जब रोटेट कर देंगे इस सेल को तो ये रोटेट होकर के ये बी जो है, ये सेल ये यहां चली जाएगी, बी डैश पॉइंट आ जाएगा। तो ये एक आर्क है, और हम जानते हैं तो ये जो एंगल देख रहे हैं ना आप, ये वाला एंगल, ये पहले भी मैंने बताया था, ये आपका शीयरिंग स्ट्रेन है, और ये एंगल ऑफ ट्विस्ट है जो बी और बी डैश के बीच में है, ये थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट है। तो यहां पर अब हमें पता चल गया है कि ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कितनी होगी। देखिए, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, टेंजेंशियल स्ट्रेस हमने अभी निकाला था, ये है फोर्स पर यूनिट एरिया 2πx इंटू डी एक्स, और शीयरिंग स्ट्रेन कितना है? फाई है। यही तो हमने यहां से निकाला था। यहां से शीयरिंग स्ट्रेन जो है इस सेल की बात कर रहे हैं, वो है फाई। अब एफ को एक तरफ रख लीजिए, बाकी सभी चीजों को आप दूसरी तरफ लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 2π, ये भी हो गया है, और फाई भी हो गया है, और x इंटू डी एक्स। ये देखिए, कुछ नहीं किया, ये सब 2π भी इधर चला गया है, x भी चला गया है, dx भी, f हमने निकाल दिया है, ये वाला गया। अच्छा, इसमें फाई की वैल्यू हमने वहां पर भी निकाली थी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आर्क होती है, आर्क इजिकल टू एंगल मल्टीप्लाई बाई रेडियस, ये वाला फार्मूला हम पहले से ही जानते हैं। तो आर्क यहाँ पर कितनी है? ये जो बी बी डैश है ना, ये वाले बी, यहां से बी से बी डैश की ये आर्क है, तो ये बी बी डैश इट इज इक्वल टू, देखिए दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो इस एंगल के लिए, इसके लिए तो ये हो जाएगी x इंटू थीटा, क्योंकि इसका रेडियस जो है x ही, हम सेल की बात कर रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं इस एंगल की बी ए बी डैश, तो फिर इसकी तो लेंथ, ये रेडियस कितना, ये तो इस सिलेंडर की लेंथ के बराबर है, तो l इंटू फाई, और हमें तो फाई चाहिए यहाँ पे, तो फाई इज इक्वल टू, यहां से देखिए दोनों को बराबर करते हैं तो x थीटा डिवाइडेड बाई एल। तो जहां फाई है ना, वहां पर हम ये लिख सकते हैं, तो हमारे पास जो फोर्स आ जाएगा, ये ध्यान देना आपको, दिस फोर्स कम्स आउट टू बी 2π n, और फाई के स्थान पर हम लिख देंगे x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर, यहां भी x स्क्वायर है, थीटा और dx, और नीचे l है। ये देखिए, ये फोर्स हमने जो निकाल लिया है।
अब इस सेल को जब हम रोटेट करें, क्योंकि इस सिलेंडर को रोटेट करें तो सेल भी रोटेट कर रही है, तो उस पर टॉर्क कितना डेवलप होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से है वो एक्स है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हम आगे इसको कर लेते हैं। ये देखिए, ट्विस्ट टॉर्क, टॉर्क इन सिलेंड्रिकल सेल, कितना टॉर्क इसमें होगा वो आप डी टॉ से लिख लेते हैं और फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर देते हैं। अच्छा, ये टॉर्क कितना है, फोर्स की वैल्यू यहां से आप ये उठा के रख दीजिएगा, एच 2 पाई एक्स। ये देखिए, ये क्या है, 2 पाई एन, और एक्स ये वहां ना स्क्वायर वो है, एक एक्स ये हो गया है, और नीचे एल है ही, और थीटा भी है। ये देखिए, जो भी चीजें हैं, रहना नहीं चाहिए कोई भी चीज। 2 पाई एन थीटा और dx है, नीचे एल है, ये देखिए, और इनटू dx हमने लिख दिया। ये तो दिस इज द ट्विस्टिंग टॉर्क इन ट्विस्टिंग द सिलेंड्रिकल सेल ओनली। अब हम बात क्या करना चाह रहे हैं कि भाई हम चाहते हैं कि ये पूरी की पूरी जो सिलेंडर है वो कंसीडर हो जाए। हम तो होलो सिलेंडर की बात कर रहे हैं ना, तो उसके लिए x की वैल्यू R2 से लेकर के, ये देखिए इसकी इनर सेल जो है R2 है और आउटर R1 है, तो x की वैल्यू अगर हम R2 से R1 इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास जो है ये है एक इक्वेशन है, इसको लिख लीजिए कोई भी। आप यहां लिखेंगे कि टू फाइंड द टॉर्क इन सिलेंडर, होलो सिलेंडर, we integrate equation 1 from x is equal to R2 to x is equal to R1, we write। तो देख लीजिए क्या आता है, देखिए टॉर्क हो जाएगा हमारे पास, जो कॉन्स्टेंट्स है उनको बाहर ले लीजिए, 2 पाई एन थीटा बाई एल, और ये देखिए जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ऐसे इंटीग्रेट करेंगे, x की वैल्यू R2 से R1 की तरफ, और ये 3 है इंटू dx है। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए ये टॉर्क हमारे पास आ जाएगा। ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं, हम इनको बाहर ही रख लेते हैं, 2 पाई थीटा बाई एल, और यहां पर हो जाएगा x की पावर 4/4, और जो लिमिट्स हैं R2 टू R1 वो भी हमने लिख ली है। इस तरह से आप लिख देंगे। थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मैंने जो स्टेप्स आपको बताए थे, देखिए आप 2 से ये काट दीजिए, ये हो जाएगा, लिमिट्स हम रख ही देंगे, तो ऊपर क्या रह जाएगा, सिर्फ ऊपर रह रहा है पाई मीटा थीटा और डिवाइड बाई एल। और यहां से देखिए x की पावर पहले अपर लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा, R1 की पावर 4 माइनस R2 की पावर 4, ये आ गया है, और 2 भी आ गया। ये 2 हमने ये नीचे वाला रख दीजिए। तो दिस इज दी, ये है हमारे पास वो एक्सप्रेशन जिसकी हम बात कर रहे थे, ये देखिए। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क रिक्वायर्ड इन ट्विस्टिंग ए होलो सिलेंडर whose length is L and inner and outer radii are R2 and R1 respectively। और यहां से भी हम वही बातें नोट कर रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए कि दिस टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस फैक्टर, ये सारी चीजें। अच्छा, ट्विस्टिंग टॉर्क पर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट, जिसे हम टॉर्सनल रिजिडिटी कहते हैं, वो भी आप यहीं से निकाल देंगे। टॉर्सनल रिजिडिटी क्या होती है, टॉर्सनल रिजिडिटी देखिए ये होती है टॉर्क पर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट। तो ये थीटा इसके नीचे आ जाएगा, वो इसका फॉर्मूला आ जाएगा। मुश्किल नहीं है प्यारे बच्चों, देखिए जो स्टेप्स हमने लिए हैं बस आप उसी का ध्यान रखिएगा। अगर होलो सिलेंडर कह रहा है तो होलो सिलेंडर कंसीडर कर लीजिए, सॉलिड है तो सॉलिड कंसीडर कर लीजिए, और फिर ये मान लीजिए कि वो डिफरेंट बहुत सी सेल से बना है, और उसमें एक सेल हमने कंसीडर कर ली जिसका रेडियस x और विड्थ dx है, उसका एरिया ले लिया। उसके बाद हमें टेंजेंशियल स्ट्रेस आ गया, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी आ जाएगी, क्योंकि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है शीयरिंग स्ट्रेस और शीयरिंग स्ट्रेन के बराबर होता है। और इस तरह से फोर्स की बात आ गई। फोर्स पता करते ही हमारे पास जो टॉर्क होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सभी क्वेश्चंस हम आपको समझाने वाले हैं, ये 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि ये जो सॉलिड सिलेंडर और होलो सिलेंडर हमने कंसीडर किए हैं, इनके जो टॉर्क निकालने हैं, इसमें सॉलिड कौन सा होता है, मतलब है कि
स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होती है, वो चीज नोट करेंगे। वो भी 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप अपने इस चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि इसमें ही आपको बहुत से फिजिक्स के, आपके सिलेबस के और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस जो हैं हम लोग कवर कर रहे हैं। समझ में आया है तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें। कमेंट्स आप जरूर करते रहिएगा, कहां से आप बिलोंग करते हैं, कौन सी क्लास की आप तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन कौन सा आपका है, यानी कि आपका एम क्या है। थैंक यू वेरी मच।